लिए जब विपक्ष ने गठबंधन बनाया तो खास तैयारियां उत्तर प्रदेश के लिए भी हुई। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। 63 सीटें समाजवादी पार्टी की और बाकी पर कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के नाम का ऐलान करती है और उसे बदल भी देती है, वहीं कांग्रेस अभी तक कई सीटों पर नामों का ऐलान तक नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को लड़ना एनडीए से है, लेकिन लड़ाई खुद से चल रही है। सीट पर सीट कंफ्यूजन है, सीट सीट अलग अलग दावे हैं। कौन कहां किससे लड़ रहा है और कब तक वो उम्मीदवार रहेगा, ये सवाल खुद समाजवादी पार्टी के सामने है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे, और ये सीट वो है जो समाजवादियों के साथ रही, अच्छे बुरे समय पे यहाँ के लोगों ने साथ दिया, और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। अब देखिए, अब तक समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर घोषित उम्मीदवार बदल चुकी है। किसी किसी सीट पर तो कोई कोई प्रत्याशी 2 बार या 3 बार बदला जा चुका है। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर, संभल में प्रत्याशी बदल चुके हैं। मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा में तो 3-3 बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। बदायूं की सीट से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया। वो प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके बेटे की चर्चाएं हैं। दरअसल गठबंधन में सीटों को लेकर ऊहापोह की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी और आरएलडी के गठजोड़ ने पहले ही समीकरण बिगाड़ दिए थे। अब बीएसपी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 7 के 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है। इससे मुस्लिम वोटों के बिखराव की स्थिति में गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ ही दिनों बाद पहले चरण में पश्चिमी यूपी में ही वोटिंग होनी है। गठबंधन के हालात जूझने वाले हैं अभी तक। सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूर्वांचल, जहां अंतिम चरण में वोटिंग होनी है, वहां भी गठबंधन की मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी काफी उलझन में है। घोसी सीट से राजीव राय का टिकट है, लेकिन चर्चाएं हैं कि उम्मीदवारी को लेकर समाजवादी पार्टी कोई फैसला ले भी सकती है। इसी तरह कन्नौज और जौनपुर में प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति है। कैसरगंज, बलिया, संत कबीर नगर में भी समाजवादी पार्टी की रणनीति स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लड़ेंगे तो कहां से, नहीं लड़ेंगे तो क्या रणनीति है इसके पीछे। समाजवादी पार्टी कन्नौज से जीतेगी, और कन्नौज के कार्यकर्ता नेताओं के बीच बैठ के बात तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी सब जानते हैं कौन होगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस यूपी में गठबंधन में है, लेकिन दोनों पार्टियों की साझा रैली कब होगी, क्या चुनाव प्रचार का एजेंडा रहेगा, ये सब अभी सवाल ही है। उत्तर प्रदेश में केवल केंद्र की सरकार को लेकर विचार नहीं है, योगी सरकार को लेकर भी विचार है। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बन जाता है, और प्रधानमंत्री के नाम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी उतना ही अहम हो जाता है। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। फिर एक बार, अब की बार सारे चुनावी दांव पेच एक तरफ, सारे समीकरण, सारे मुद्दे एक तरफ, और यूपी में मोदी योगी की जोड़ी एक तरफ। लोकसभा चुनाव में एक मजबूत फैक्टर डबल इंजन सरकार कही जाती है, तो ये दोनों की बातों में झलकता भी है। योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं,
वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर का विराट रामोत्सव हो या काशी कॉरिडोर का उद्घाटन, नई नई योजनाओं का शिलान्यास हो या यूपी के लिए सौगातें, अपराध पर लगाम हो या फिर राज्य में महिला सुरक्षा, योगी आदित्यनाथ का मॉडल जनता के बीच लोकप्रियता के सारे पैमानों को पार कर जाता है। जब से अच्छा है, जब से सरकार आई बदल गई बहुत। योगी जी की हाँ, या मोदी जी की? दोनों की, योगी की मोदी की, दोनों की। दोनों ठीक काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं सब। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देश भी इसमें विकास भी हो रहा है। अधिकतर मुद्दे जो रहे मेडिकल सुविधाओं को लेकर रहे हैं, मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया, मेडिकल कॉलेज भी बनवाए बहुत सारे। काफी अच्छी व्यवस्था है। पहले की अपेक्षा जिले के अंदर से जो गंदा पानी आता था नाला का, सीवेज का, तो उसके लिए यहाँ पे एक STP बना, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, जिससे कि पानी फिल्टर होके आता है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, राज्य के बाहर भी बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी करने में सक्षम है। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसकी झलक मिली। इस बार सवाल यूपी की 80 सीट का है। ये चुनाव स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग, जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। एनडीए के मिशन 400 के लिए योगी आदित्यनाथ पहले ही काफी तैयारी कर चुके हैं और अब उनके नेतृत्व में बीजेपी अपना चुनावी रथ दौड़ा रही है। ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में 2017 और 2022 दोनों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकारें बनी। आम चुनावों में ये जोड़ी फिर लोकप्रियता और जनता के विश्वास की कसौटी पर कसी जाएगी। यूपी का चुनावी नतीजा क्या होगा, इस जोड़ी के प्रचार पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश में एक लंबी धारणा रही है कि मायावती की पार्टी सीट जीते न जीते, मायावती का वोट इंटैक्ट रहता है। तो बीएसपी के अलग जाने से कितना असर इन चुनावों पर पड़ सकता है और किस पार्टी को, या यूं कहें कि किस गठबंधन को फायदा हो सकता है। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। – 2014 में बीएसपी ने अकेले यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन खाता नहीं खुला। 2022 में बीएसपी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ती है, केवल एक विधायक जीत पाता है। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिसमें बीएसपी ने 10 सीटें हासिल की थी। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी
कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं। मायावती ने गठबंधन क्यों किसी पार्टी के साथ नहीं किया, इस वजह को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा अखिलेश यादव यूपी में इंडिया गठबंधन के भीतर फ्रंट रोल और फ्रंट सीट पर है। मायावती का एकमात्र विधायक यूपी में है तो सीट बंटवारे में इंडिया गठबंधन से मुमकिन है भाव नहीं मिलता। लेकिन एक बात यह भी सच है कि दलितों के वोट में जाटव वोट मायावती की ताकत है। कुछ सीटों पर मुस्लिम वोट भी बीएसपी के साथ रहा है। सवाल क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है जो दिल्ली की सत्ता का फैसला करता है। ऐसे में बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा दी। मायावती ने टिकटों के बंटवारे में जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसमें कई सीटों पर बीजेपी को टक्कर मिल सकती है, तो वहीं कई सीटों पर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं, वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं। गठबंधन करके 2019 में लड़ चुके हैं चारों लोग और लड़ करके देख चुके हैं जब सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल चारों मिल करके भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोक पाए, तो अभी तो कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2019 से और 2024 के चुनाव के बीच में इतना आगे बढ़ चुकी है कि 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको आसान भाजपा ने दिया है, भाजपा ही देगी। 2014 चुनाव में भी बीएसपी भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 19% वोट जरूर मिला। 2019 के चुनाव में बीएसपी 10 सीटें जीत गई और इस बार भी वोट प्रतिशत 19% रहा। हमारे आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों, आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है। जानकारों की माने तो बीएसपी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 4 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार घटता गया। हालांकि माना जाता है कि मायावती का कोर वोटर शिफ्ट नहीं होता। फिलहाल मायावती 14 अप्रैल से रैलियां भी करेंगी। सवाल है कि यूपी के चुनाव में मायावती क्या किसी का खेल बिगाड़ सकेंगी?